कि कठिन राह भी सरल हो जाएगी, मुश्किलें सारी हल हो जाएंगी। एक बार आजा तू शरण श्याम के, जिंदगी तेरी सफल हो जाएगी। जय श्री श्याम। दौड़ती रीत जो पुरानी हो गई, ये ज़िंदगी बाबा श्याम की दीवानी हो गई। तो कुछ जानी पहचानी जगह मेरे पीछे देख सकते हैं आप। जी हाँ, हम हैं राजस्थान के सीकर ज़िले के खाटू श्याम जगह में, और खाटू श्याम के दरबार पे आए हुए हैं हम, और दिखाने वाले हैं हम इस ब्लॉग में आपको कि हाँ कैसा प्यारा दरबार है बाबा का, और कैसे बरबरीक का नाम खाटू श्याम भी पड़ा। खाटू और श्याम को मिलाकर कैसे खाटू श्याम बन गए। तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं कैसे आप पहुंच सकते हैं, क्या क्या खा पीने की, खाने पीने की क्या क्या जगह है, और रहने की क्या क्या जगह है। तो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करते हैं, और साथ में बोलते चलते हैं जय बाबा श्याम की, जय खाटू श्याम की, जय हारे की सारे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो खाटू नामक जगह ये अपनी दिल्ली से 290 किलोमीटर पड़ती है और जयपुर से 80 किलोमीटर दूर पड़ती है। दिल्ली से बाय ट्रेन आप आ सकते हैं, जिसका किराया कुछ 150 से 200 रुपये पड़ जाता है। दिल्ली से ट्रेन सीधा आपको रिंगस छोड़ेगी और यहाँ से आपको बाहर टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया कुछ 50 रुपये होता है, और आप सीधा पहुंच जाएंगे खाटू श्याम। आप बाय रोड भी खाटू पहुंच सकते हैं, बस लेकर के या फिर अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस का किराया दिल्ली से कुछ 400 से 600 800 के बीच में पड़ जाता है। डिपेंड करता है आपकी एसी बस है या फिर नॉर्मल। और आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग है, आपको खाटू में ही पार्किंग मिल जाएगी, आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और गाइज यहाँ आप पहुँच करके होटल ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएंगी। होटल से अच्छे यहाँ पे धर्मशालाएं हैं। मेरे सामने देख रहे हैं एक धर्मशाला है, ये है महालक्ष्मी धर्मशाला ही है ये पूरी, और बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएंगी यहाँ पे, धर्मशाला की कमी नहीं है। बस कि अभी जो है आज सैटरडे है और छुट्टी का टाइम था तो थोड़ी भीड़ थी, इस वजह से धर्मशालाएं सारी बुक थी और बड़ी मशक्क़त के बाद एक धर्मशाला हमें मिली है। और ये है वो रूम है, और देख सकते हैं आप ये रूम है पूरे, और इसका रेंट कुछ 800 रुपये पड़ जाता है एक दिन का। तो ये रूम है, लैट्रिन बाथरूम है इसमें साथ। तो चलते हैं हम भी बाबा के दरबार, बाबा का नाम लेके जय श्री श्याम कहते हुए, और चलते हैं दिखाते हैं कि बाबा श्याम कैसे हैं हमारे दरबार में, कैसे बैठे हुए हैं और कैसा आनंद मिलता है हमें यहाँ करके। तो चलते हैं मेरे साथ, जयकारा लगाइए और बाबा की भक्ति में मस्त होते हुए चलते हैं। जय श्री श्याम। यहाँ पे कई लोगों की मान्यता होती है, कई लोग तो सीकर रिंगस रेलवे स्टेशन से ही जो कि झंडा है वो उठा करके चलते हैं, और कई सारे यहाँ पर आकर के झंडे खरीदते हैं और चलते हैं, यात्रा पूरी करते हैं अपनी। भैया क्या रेट पड़ जाएगा झंडों का? छोटा 50 का, बड़ा 100। तो छोटा 50 का है और बड़ा 100 का है। देख सकते हैं आपको श्रद्धा भाव से आप यहाँ पे आएँ और झंडा ले सकते हैं आप, 150 के मिल जाते हैं। और क्या वो होता है भैया झंडे ले जाने का? झंडा ले जाने का ये तरीका होता है कि पहले जोड़ते के बाबा का जो ये झंडा होता है, इसका झंडा नहीं बोला जाता, निशान बोला जाता है। ओके। तो ये निशान जो होता है इसमें नारियल और मोरपंख कंप्लीट होता है, तो बाबा के निशान चढ़ता है, यानी कि एक तरह से बाबा निशान मांगता है अपने आए हुए भक्तों से, कुछ ना कुछ लेता है, तो वो एक निशान के तौर पर भक्त से वो लेता है, निशान लेता है, तो वहाँ मंदिर के अंदर छुटता है। तो इनका कहना है कि निशान जो है वो हटिए जाओ मन्नत दवार, ये निशान होता है, मन्नत मांग के आते हैं लोग और मन्नत पूरी हो जाती है, तब जा कर के झंडा मन्नत के तौर पे झंडा ले करके और वहाँ पे चढ़ाया जाता है। कई लोग दूर से लेके आते हैं, कई लोग यहाँ पे आके लेते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? जो जिसे तो ये देखो ये है मन्नत द्वार, इसे मन्नत द्वार कहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और खाटू श्याम बाबा की जय बोलते हुए हम चल रहे हैं दर पे और दर्शन करेंगे बाबा के। जान लेते हैं कहानी खाटू श्याम के पीछे की कि बरबरीक का नाम श्याम कैसे पड़ा और खाटू कैसे जुड़ा। तो कहानी तब से शुरू होती है जब हमारे बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बरबरीक। बरबरीक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके घुंघराले बाल थे। तो
वो बहुत ही ज़्यादा तपस्या करा करते थे, इसलिए तो शिव भगवान उनसे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें 3 तीर देते हैं और उन 3 तीरों से वो तीनों लोगों को जीत सकते थे। और से माता पार्वती प्रसन्न होकर के उनको धनुष बाण देती हैं, जिससे वो तीनों लोगों क्या सारी मतलब कोई भी युद्ध जीत सकते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ, हमारा ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो कौरव और पांडव लड़ रहे थे। तो बर्बरीक ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी जाऊंगा इस युद्ध में, और अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, अगर जो हार रहा होगा मैं उस हारे का सहारा बनूंगा। और यहाँ से पहला नाम जुड़ जाता है बर्बरीक का, हारे का सहारा, इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो चले गए युद्ध भूमि में और कुरुक्षेत्र में बैठ करके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके देखते रहे, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब श्याम जी को ये बात पता लग गई, कान्हा जी को ये बात पता लग गई, हमारे कृष्ण भगवान को ये बात पता लग गई कि बर्बरीक जी आए हैं और 3 तीर लाए हैं और अब वो जो हारेगा उसके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को पता ही था कि हाँ, जीतने कौन वाला है और हारने कौन वाला है। तो हार तय थी कौरवों की, और कौरव हारते और बर्बरीक साथ देते कौरवों का, और कौरवों का साथ देते तो ये फिर हमारा जो न्याय होता वो कहाँ का न्याय होता। तो इसलिए कृष्ण भगवान एक भिक्षु का रूप धारण करके उनके पास गए और उनसे उनकी जो शक्तियाँ थी उसको दिखाने को कहा, और फिर दिखाने के लिए कहा कि कैसे तुम 3 तीर से पूरा युद्ध जीत सकते हो, पूरा युद्ध पलट सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इसमें जो पत्ते हैं इसमें सब में छेद करके दिखाओ, और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तीर निकाला और चला दिया और सारा पेड़ एकदम से छेद हो गया सारे पत्तों में, और एक पत्ता उन्होंने जो छुपा रखा था वो पैर के नीचे छुपा रखा था और वहाँ तीर आके घूमने लगा। फिर उसके बाद फिर बर्बरीक कहते हैं कि पैर हटा लीजिए, नहीं ये पैर फाड़ देगा। तो फिर कृष्ण भगवान भयभीत थे कि युद्ध तो गया फिर उनके हाथ से। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने भिक्षु के रूप में जब धारण कर ही रखा था, उन्होंने भिक्षा मांग ली। भिक्षा में उन्होंने मांग लिया उनका शीश, कि अपना शीश दान दे दो। अब वो इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े वो इतनी बड़ी तपस्या की थी हमारे बर्बरीक जी ने। तो उन्होंने भी अपना संकोच न करते हुए एक तीर उठाया अपना, वो 3 तीर में से, और अपना गला काट के उनको दान में दे दिया। लेकिन फिर उनसे काटते काटते एक सवाल पूछ बैठे कि तुम साधारण भिक्षु तो नहीं हो सकते, तुम कोई तो हो, बताओ। तो फिर कृष्ण भगवान अपने रूप में आ गए, और रूप में आने के बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम हारे का सहारा हो, इसलिए कलयुग में तुम हारे हुए लोगों का सहारा होगे और मेरे श्याम नाम से तुम ही जाने जाओगे। फिर बर्बरीक ने एक इच्छा और जाहिर की कि मेरे को ये युद्ध पूरा देखना है। तो कृष्ण भगवान ने उनका जो शीश था वहीं कुरुक्षेत्र में ही एक पर्वत पर ले जा कर के जमा दिया, और वहाँ से पूरा युद्ध जो है दिख रहा था। और फिर उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में लड़ाई होगी, और पांडव इस बात पे अड़े रहे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तो फिर वो सारे मिलकर कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे साथ था, युद्ध जो है वो तो सारा बर्बरीक देख रहे थे, बर्बरीक ही जाने, बर्बरीक सब बता सकते हैं। फिर क्या हुआ कि सारे गए बर्बरीक के पास। अब बर्बरीक के पास गए ये सब पूछने किसके बल से ये युद्ध जीता गया है। तो बर्बरीक गुस्से में कहते हैं कि बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान अगर तुम्हें कोई राय नहीं देते, अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिखाते तो ये युद्ध नामुमकिन था। तो फिर उसके बाद की कहानी ये है, पांडवों ने उनका धड़ लिया और ले गए नदी में जा कर के उन्होंने विसर्जन कर दिया उनके धड़ का, बर्बरीक के धड़ का। और वो बर्बरीक का धड़ जो है बहता हुआ पहुंचा खाटू नामक एक जगह है अपना राजस्थान के सिक्कर में, खाटू नाम की जगह है, यहाँ पर पहुंचा उनका धड़। और जो नदी थी, नदी गई सूख और उनका धड़ वहीं पे ही धंसता चला गया और यहीं पे ही आ कर के जम गया। और फिर कुछ सालों बाद यहाँ पे एक राधा नामक गाय थी जो आ कर के यहाँ पे दूध डाला करती थी, दूध गिरता रहता था उसके थन से। तो फिर
यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि एक गाय है जिसके थन से अपने आप दूध गिर रहा है और गिरे जा रहा है, तो लोगों ने वहाँ पे खुदाई कराई और खुदाई में एक धड़ निकला, कंकाल निकला, जिसको कहा गया, भविष्यवाणी हुई कि ये कलयुग के श्याम बर्बरीक जी का धड़ है। तो फिर उसके बाद इनकी कहानियाँ विचलित होने लगी और लोगों तक जाने लगी, लोगों तक सुनाई देने लगी। और फिर उसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कृष्ण भगवान के कहे हुए द्वारा यहाँ पे मंदिर बनाया जाए और पूजा करी जाए और ये श्याम जी के नाम से, कलयुग के श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे। और तब से आज तक यहाँ पे भव्य मंदिर बना हुआ है और दिन रात पूजा होती है। दिन में 4-4 5-5 बार आरतियाँ होती हैं और लोगों का उमावड़ा जमा रहता है। हर शनिवार संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं यहाँ पे। कई लोग ऐसे हैं जो महीने में हर हफ्ते, हर शनिवार संडे आ जाते हैं। और मेरे को भी यहाँ पे आने का, बाबा के चरणों में आने का मौका मिला और मैं यहाँ आया और बहुत अच्छा लगा। और आशा यही करूँगा कि आप भी आइए यहाँ पे बाबा के दर पे और आनंद उठाइए और बोलते रहिए जय श्री। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, देख सकते हैं कितनी सुबह है। और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं और आपका भी दर्शन कराएंगे खाटू श्याम बाबा के। और सुबह का दर्शन बहुत प्यारा माना जाता है, तो चलते हैं। जय श्री श्याम। और आपको यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें दिख जाएंगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब चढ़ते हैं भगवान को। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भगवान जी को सिर्फ फूल ही चढ़ता है, अंदर और कुछ नहीं चढ़ेगा। तो आप भी यहाँ पे आकर के फूल ले सकते हैं भगवान के लिए चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो है प्रसाद आप ले जा सकते हैं घर पे, लेकिन अंदर कुछ नहीं चढ़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। भीड़ देख सकते हैं गाइस आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे आज, जो कि शनिवार का दिन है। शनिवार संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम बहुत ही नज़दीक हैं बाबा के दरबार पे। और देख सकते हैं आप, झंडियाँ दिखने शुरू हो गई हैं, ऊपर सजावट सी और कुछ और फूल ले सकते हैं आप। और ये देखो, यहाँ पे प्रसाद मिल सकता है आपको, आप ले सकते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये। मिठाइयाँ हैं कुछ, वो भी ले सकते हैं आप। तो भैया ले सकते हैं, लेकिन अंदर प्रसाद चढ़ेगा नहीं, फूल ही चढ़ता है भगवान को। तो जय श्री श्याम गाइस। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, और सुबह का टाइम है, आसमान बिल्कुल साफ और साथ में जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शनिवार के दिन सती देती है माई, तो बच्चों का खाटू बाबा की जय, जय श्री श्याम। गाइस हम रास्ते में हैं, देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है, भीड़ है, इस वजह से देख सकते हैं आप, मेरे पीछे भी बड़ी भीड़ है। उस टाइम में भाई हल्की की बारिश नहीं लगी भाई, सबके सभी गायब। और जय श्री श्याम कहते हुए चलते हुए देख सकते हैं गाइस, बहुत दूर दूर से भक्तजन झंडा लाते हुए, बहुतों के हाथ में आपको झंडा दिख जाएगा। यहाँ पे मान्यता है झंडा लेकर के पद यात्रा करने की। कठिन राह भी सरल हो जाएगी, मुश्किलें सारी हल हो जाएंगी। एक बार आजा तो शरण श्याम के, जिंदगी तेरी सफल हो जाएगी। जय खाटू श्याम बाबा की। जय श्री श्याम गाइस।
दर्शन होंगे। खाटू श्याम जी से हमारी मुलाकात होगी और आपको दिखाएंगे खाटू श्याम बाबा जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनका दरबार है यहाँ पे। तो बस आपको एक ही नारा सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों में देख सकते हैं कितना प्यार है अपने खाटू श्याम बाबा को लेकर के। आप देख सकते हैं पीछे से मेरी आवाज़ यही आ रही है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो हम भी बोलेंगे जय श्री श्याम। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ, लाइन लगी हुई है हर तरफ, आप देख सकते हैं। तो अभी लग जाएगा, हमें टाइम ही लगा लो कम से कम आधा से एक घंटा, आधा घंटा तो एटलीस्ट लगना ही है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज भीड़ बहुत होगी, आप देख सकते हैं। और इस तरफ भीड़ ही भीड़ देख सकते हैं और बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे दिन होता जाएगा, आज क्योंकि छुट्टी है कई लोगों की, तो यहाँ पे जाहिर है कि भीड़ होगी ही। आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, कितनी भीड़ है। जय 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 बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी आपको मेरी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही होगी, आपको सिर्फ कान में यही सुनाई दे रहा होगा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर तरफ जय श्री श्याम के नारे हैं, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, सिर्फ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों के मन से जय श्री श्याम ही निकल रहा है और इतना प्यार है हमारे श्याम के प्रति यहाँ पे भक्तों के लिए, देख सकते हैं आप। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए हम इस भीड़ लगी हुई लाइन में हम लगे हुए हैं और कम से कम आधा घंटे से ऊपर लग सकता है हमें दर्शन मिलने में, आप देख सकते हैं। भाई देख सकते हैं सवेरा हो गया है और कम से कम आधे घंटे हो गए हैं हमें अभी लाइन में लगे हुए, इतनी भीड़ है और अभी आगे मेरी भीड़ ही भीड़ है, आप देख सकते हैं अभी बहुत टाइम लगने वाला है। जो कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप वीकेंड पे ना ही आए यहाँ पे तो बेटर है। और तो बाबा के दरबार पे आप ज़रूर आएँ एक बार, हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और बड़े प्यारे दर्शन होते हैं यहाँ पे। आप जब देखोगे बाबा को तो सुकून से भर जाएगा, अलग ही शक्ति महसूस होगी आपको। ये हो गया है आरती का टाइम, आप देख सकते हैं आधे घंटे अब आरती चलेगी और लाइन में खड़े हैं हम और मेरे आगे भी भीड़ है, पीछे भी भीड़ है, हम बीच में है, आप देख सकते हैं। बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आरती का आनंद लेते हुए और बड़ी जल्दी दर्शन होंगे हमारे बाबा श्याम से।
बनती है। और फाइनली मुद्दतों और शिद्दतों के बाद अपने खाटू श्याम जी के दर्शन हो ही गए आखिरकार। और अंदर से बड़ा मनमोहक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस सुकून सा भर गया है और बड़े प्यारे दर्शन हुए हैं। आप भी आइए खाटू श्याम बाबा के दरबार में, बड़ा प्यारा दरबार है। और ये कुंड है, बाबा खाटू श्याम जी का कुंड है यहाँ पे। बाबा खाटू श्याम जी बहुत भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे नहाने का है, यहाँ पे आकर के नहा सकते हैं आप। और तो मैं सजेशन यही दूँगा कि होटल लें आप। और गैस माना जाता है यहाँ पे जो पानी है वो उसी रूपवती नदी का पानी है जिससे बह करके खाटू श्याम जी का शीश जो है यहाँ पे पहुँचा था। तो एक बार प्यार से बोलते हैं, हारे के सहारे की जय। और यहाँ पर आप धागा बांध करके बाबा खाटू श्याम से मन्नत मांग सकते हैं। देख सकते हैं कितने सारे धागे बने हुए हैं यहाँ पे, चुन्नियाँ बांध रखी हैं लोगों ने। और ये हमारे सामने प्राचीन राम जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे महादेव जी मिल गए, महादेव जी बैठे हुए हैं। ये प्राचीन राम मंदिर है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं। और ये गाइस लाइट चली गई यहाँ पे। ये हनुमान जी का मंदिर है नीचे, ये हनुमान जी के। और यहाँ पे एक फेमस डिश मिलती है जिसका नाम है कड़ी कचौड़ी, देख सकते हैं कितनी प्यार से बनाई जा रही है कड़ी कचौड़ी, भैया बना रहे हैं। और अभी इसमें कड़ी डाली जाएगी कचौड़ी में। ये कचौड़ी को मैश कर दें, फिर उसके बाद कड़ी डालेंगे, बड़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। ये देखो हरिद्वार से खाटू श्याम। यही नहीं दोस्तों, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे पीछे आप बस देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से आ रही है यहाँ खाटू श्याम में। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, देख रहे हैं अभी उतरे हैं ये, और अब जाके दर्शन करेंगे। और हरिद्वार से आए हैं, सोच सकते हैं कितने दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, कितनी फेमस जगह है। आप भी आइए बाबा के दर पे और दर्शन करिए, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा आपको बाबा के दर्शन करके।